हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री टू वन स्टडी सेंटर। तो आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत थैलेसीमिया और मायोपिया के बारे में। तो मुख्य रूप से मैं थैलेसीमिया को ही बताऊंगा, क्योंकि मायोपिया आप निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को अच्छी तरह से आप जानते होंगे सब। आप अंडर 10 में भी आप पढ़े होंगे, 10 में पढ़े होंगे, अंडर 10 भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो आज मुख्य रूप से मैं थैलेसीमिया की बता रहा हूं, जो भी रक्त संबंधित रोग है और एक्स लिंकेज डिसऑर्डर ये भी कहलाता है। जिस प्रकार वर्धता था, जिस कलर ब्लाइंडनेस था और हीमोफीलिया था, उसी कैटेगरी में यह भी रोग आता है। तो आइए उसकी थोड़ा चर्चा हम कर दें आपको। तो देखिए, थैलेसीमिया क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक्स लिंकेज इनहेरिटेंस है, इसको रक्त रोग कहते हैं, है ना। एक्स संलग्नक रक्त रोग है। एक सवाल यहां से निकालिए, एक सवाल यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसे क्या होता है, इसमें कैसे इसके लक्षण कैसे पहचानेंगे कि ये जो है थैलेसीमिया किसी पर्सन को हो चुका है। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन जो ले जाने वाले जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन होते हैं, जो ऑक्सीजन को कैरी करके पूरा बॉडी में करता है, उसकी संख्या में क्या हो जाएगी, संख्या उसकी कम जाएगी। ठीक है, क्यों कम होती है मैं बताऊंगा अभी, है ना। संख्या उसकी कम जाएगी और साथ में साथ क्या है, आरबीसी जो होती है बॉडी में है, आरबीसी की संख्या भी कम जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों पहचान है। अगर ऐसा है लगेगा तो समझिएगा क्या है कि थैलेसीमिया रोग से ग्रसित बच्चे हैं। और पूरे भारतवर्ष की बात करें तो 9 से 10 लाख, है ना, 10 लाख से अंदर देखा जाता है कि प्रतिवर्ष भारत में इसके मामले आते हैं। और साथ में इसको अगर ठीक करने की जहां तक बात है तो ये परमानेंट ठीक नहीं होता है इसे, लेकिन कंट्रोल करके लंबे समय तक रखा जा सकता है। और आइए टाइप की बात करें हम, तो टाइप में थैलेसीमिया को 2 प्रकार से बांटते हैं। एक अल्फा थैलेसीमिया होता है, एक बीटा थैलेसीमिया होता है। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम नंबर 16 जो होता है, 1 से लेकर 22 पेयर जो होता है क्रोमोसोम 44 ऑटोसोमल, और एक होता है ओरिजिनल जिसको एक्स वाई बोलते हैं, इसको लड़का लड़की का कन्वर्ट करता है अल्लोसोमल। तो हम बात कर रहे हैं ऑटोसोमल के जो 22 पेयर होते हैं, उसमें से जो 16वां नंबर जो होगा ना, 16वां नंबर जो क्रोमोसोम होता है, उसी पे ये क्या करता है कि 2 पेयर ऑफ जीन अल्फा थैलेसीमिया में रहता है, जिसमें क्या होता है, अल्फा ग्लोबिन नाम का जो है ये उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण से क्या होता है, इसकी उपस्थिति के कारण जो है ऑक्सीजन की क्षमता जो होगी प्रोटीन हीमोग्लोबिन में कम जाएगी और आरबीसी की जो संख्या वो भी काउंट कम हो जाएगा। ये उसको डिस्टर्ब करता है रह के। ठीक है, तो इसी कारण से समस्या आती है। ठीक है, किसके, अल्फा ग्लोबिन 16 क्रोमोसोम कारण। अब दूसरी बात हम करते हैं, बीटा की बात करें तो बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, जिसे 1 पेयर ऑफ होता है। देखिए यहाँ पे 1 पेयर, इसमें 1 1 है, यहाँ पे डबल डबल है। तो 2 पेयर ऑफ जीन है अल्फा थैलेसीमिया, 1 पेयर ऑफ जीन है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया हो गई। अब उसके बाद फिर सवाल आता है क्रोमोसोम कितने पर आता है अवस्थित, तो ये लोकेटेड जो होता है वो 11वें नंबर पर होता है। और ये जो क्या है, ये क्या है, ये बीटा ग्लोबिन जीन है। यहाँ पे अल्फा ग्लोबिन जीन था, यह बीटा ग्लोबिन जीन है। ठीक है, तो दोनों बातों का आपने समझ गया। और नीट में सवाल जो है एक ज्यादातर इसमें जो कभी कभी देखने को मिलता है कि क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, ये इसकी चर्चा में बता दूं आपको। थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया किस प्रकार का, ये कभी कभी आता है ये क्वांटिटिव डिसऑर्डर है या क्वालिटी डिसऑर्डर है। तो आप समझिए सिकल सेल एनीमिया, इसके पहले आपने पढ़ोगे वो भी बताऊंगा। तो ये क्वालिटेटिव है, मीन्स क्वालिटी इसकी घट जाती है ना। ठीक है, डिसऑर्डर क्या। और इसमें क्या होता है, क्वांटिटी, मात्राएं घट बढ़ जाता है। आपने आपको थैलेसीमिया पढ़ा, देखो मात्रा घट बढ़ गया, मीन्स प्रोटीन की संख्या काउंट कम जाती है। और इसमें क्वालिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगा इसमें। तो इसको पढ़ेंगे हम, सिकल सेल एनीमिया को भी पढ़ेंगे। तो आप इस तरह से थैलेसीमिया किस प्रकार का है, क्वांटिटिव डिसऑर्डर, इसको जानिए। और जो सिकल सेल एनीमिया है क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, इसकी मैं चर्चा आगे कर दूंगा। अभी थैलेसीमिया का था, ये भी जानकारी साइड से आप लिख नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे मैं आपको जो वाई संलग्नक है उसकी चर्चा करता हूं थोड़ा सा। ठीक है, लिंकेज के बाद हम वाई लिंकेज को देखते हैं। वाई लिंकेज इनहेरिटेंस को बताने से पहले आप इसको समझ लें कि अभी तक इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने इसके पहले एक्स लिंकेज इनहेरिटेंस को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया
थैलेसीमिया और मायोपिया, इसको पढ़े और इसकी चर्चा पहले से जानते हैं मित्र दृष्टि दोस्त, ये सबको हम लोगों ने पढ़ा। अब जो यहाँ पे है, अब ये आप समझ गए होंगे, ये जो एक्स लिंकेड, ये सारे एक्स लिंकेड थे, और ये हम पढ़ रहे हैं अभी एक्स और वाई वाला, और उसके बाद पढ़ेंगे हम जो ऑटोसोमल डिजीज है, इसके बाद पढ़ेंगे। तो एक्स वाई के अंतर्गत एक्स का ये हो गया और वाई का सिर्फ ये है, जो आपके एनसीईआरटी में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए दे रहा हूँ कि वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है, इसमें क्या होता है, इसमें फादर से डायरेक्ट सन में नहीं जाता था, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट फादर टू सन में जाएगा, लेकिन डॉटर में कभी नहीं जाएगा, है ना। डॉटर में क्या होगा, नेवर, कभी नहीं। पिता से बेटी में डायरेक्ट नहीं जाते हैं, लेकिन पिता से डायरेक्ट सन में ये बीमारी ट्रांसफर होगा। बीमारी नहीं कोई ज़्यादा इसमें नहीं, समान टाइप के हैं, इसमें कोई विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। डिसऑर्डर टाइप का माना जाता है, लेकिन नथिंग है ये, इसलिए इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन फिर भी वाई संलग्नक जो है ये क्या है, मैं इसकी चर्चा कर दूं, है ना। इससे कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है ना, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, बस थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन आती है सामान्य मनुष्यों से, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, तो सबसे पर डायरेक्ट फादर टू सन, ये डॉटर में नेवर नहीं आता है, ये हो गई। अब ऐसे जीन को होलेंड्रिक इनहेरिटेंस या एक्स सहलग्नक वंशागति कहते हैं, एक्स नहीं, यहाँ पे वाई सहलग्नक वंशागति कहते हैं। देखिए यहाँ से, अब ऐसे जीन, यहाँ पर क्या लिखा है, वाई लिंक सिंगल इनहेरिटेंस मीन्स जो वाई पे, वाई क्रोमोसोम पे जो जीन रहेगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, होलेंड्रिक इनहेरिटेंस या वाई सहलग्नक वंशागति बोलेंगे। सवाल यहाँ बनता है होलेंड्रिक क्या हुआ, है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं कि, है ना, कभी कभी चर्चा इसकी होती है होलेंड्रिक की, ठीक है। तो होलेंड्रिक इनहेरिटेंस क्या हुआ, वाई से, ये वाई क्रोमोसोम के ऊपर, है, डिपेंड रहता है। तो इसके अंतर्गत जो दो बातें आती है, एक हाइपरट्रैकोसिस है, जो कान पे बाल ज्यादा मोटे घने उग जाते हैं, जो जनरल लोगों से थोड़ा सा अलग करता है, बस ये समस्या ये है ना। और उसके बाद एक थाइलोसिस, शरीर पर शल्यक का उस टाइप से हो जाना, ये दोनों समस्याएं जो होती है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंतर्गत आता है। तो बस इसमें इतना सही है ना। तो अब आपने जाना एक्स और वाई दोनों तरह के देख लिए लिंकेड को। अब जो दूसरे साइड था, इसके पहले मैं चार्ट बनाया था, ऑटोसोमल डिजीज। अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर के अंतर्गत जो है सिकल सेल एनीमिया, फाइब्रोसिस, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में उसकी चर्चाएं हैं थोड़ी थोड़ी, उसको नेक्स्ट वीडियो ही कर देते हैं। और इस वीडियो में ये बस यहाँ तक ही, नेक्स्ट अगले वीडियो के लिए वेट करिए, तब तक गुड बाय, बाय बाय।